नमस्कार, जोहार, वेलकम, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज मैं जा रही हूँ एक डिस्कस करने पोएम जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये कहा किसने है या ये किन की पोएम है? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये हैं द ग्रेट विलियम शेक्सपियर। ही वॉज ए प्ले राइट। उन्हें ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, बट ही वॉज अ पोएट ऑल्सो एंड ही वॉज अ सनेटियर। तो सनेटियर कहने का क्या मतलब है? पोएम्स में एक फॉर्मेट होता है जो 14 लाइन का फॉर्मेट होता है। तो इस 14 लाइन्स के फॉर्मेट को सनेट कहा जाता है। सनेट कहाँ से आया? ये इटालियन फॉर्म था राइटिंग का, पोएम राइटिंग का, जिसे थोड़ा सा मोल्ड करके इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे और इंग्लिश ऑथर्स थे उन्होंने इसको शुरू किया। सो फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सनेट जस्ट वेट। लेकिन अभी हम लोग सनेट के फॉर्म में लिखी हुई ये पोएम जो सनेट नंबर 18 है, इसे हम लोग देखेंगे। तो 18 नंबर से क्या मतलब है ये भी मैं बताना चाहूँगी। विलियम शेक्सपियर ने 154 सनेट्स लिखे थे, जिसमें कि कुछ सनेट्स उन्होंने एक डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे, कुछ सनेट उन्होंने एक अपने दोस्त को, जो कि जिन्हें वो फेयर यूथ के नाम से समझते हैं, रखते हैं, उन्हें डेडिकेट किया था। तो ये पोएम भी उन फेयर यूथ who was a male friend, तो उसे डेडिकेट करते हुए ये लिख रहे हैं। So in this sonnet there are many context। तो हम context को background में रखते हुए first of all we will see the poem and it is a 14 line poems, easy to understand। और start होता है poem ये एक question से, जो कि एक figurative question है। William Shakespeare is not asking the question, he is asking the question and he is answering the question by himself। तो इसलिए इसे rhetorical question कहा जाता है, figurative question कहा जाता है। So the question or the first line of the poem is, shall I compare thee to a summer's day। तो thee का मतलब यहाँ क्या है समझना होगा। thee archaic इंग्लिश में you को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दी मतलब यू। सो शैल आई, क्या मैं तुम्हारी कंपैरिजन समर के डे से करूं? तो समर का दिन यहाँ, समर्स डे का मतलब यहाँ स्प्रिंग डे को लेना चाहिए, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज जो कि बहुत, जहाँ की विंटर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, उसके बाद जो समर आता है दैट इज़ वेरी प्लेजेंट। तो समर का दिन बहुत खुशनुमा और बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता है। सो ही इज़ ट्राइंग टू से, और ही इज़ आस्किंग कि should I, shall I compare you to a beautiful summer's day। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, करते हुए शेक्सपियर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, आंसर देते हैं। Thou art more lovely and more temperate। अगेन द आर्केइक इंग्लिश का यूज, दाउ का मतलब भी यू होगा और आर्ट का मतलब यहाँ आर। सो वी मे टेक इट, you are more lovely and more temperate। You are more lovely and more temperate means तुम उस समर डे से ज़्यादा प्यारी हो और ज़्यादा एडजस्टेबल हो, ज़्यादा प्लेजेंट हो। रफ winds of summer do shake the darling buds of May and summer's leaves hath all too short a date। तो समर जो है का जो लाइफ है, समर जो चलेगा वो 1 से 2 मंथ में ही ख़त्म हो जाएगा। इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम है। और इसके जो विंड्स हैं, समर में जो विंड्स चलती हैं, रफ विंड्स, वो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे में खिलने वाले, आने वाले जो बर्ड्स होती हैं, प्यारी कलियाँ होती हैं, उनको झकझोर देती है, उन्हें हीट देती है, थोड़ी वार्मथ देती है, बट दैट डिस्टर्ब समटाइम्स। लेकिन यू कांट बी कंपेयर टू समर्स डे। तो ये पोएम बहुत प्यारी है। जो फर्स्ट क्वार्ट्रिन है, 4 लाइन का जो सेट है, वो बहुत खूबसूरत है। यू कैन कोट इट, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड टेम्परेट, रफ winds do shake the darling buds of May and summer's leaves had too short a date। अगेन यहाँ पे आर्केइक यूज है इंग्लिश का, हैथ का मतलब आप यहाँ समझेंगे हैज, ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्ट्रिन, नाउ द सेकेंड क्वार्ट्रिन। सेकेंड क्वार्ट्रिन में क्या कह रहे हैं? अगेन sometimes too hot means summer is sometime too hot, the eye of heaven sign। अब यहाँ eye of heaven जो है वो सन के लिए यूज किया गया है। as we see our gods in
अपसाइड, मतलब हम आसमान में देखते हैं और देखते हैं हाँ वो स्वर्ग है, या फिर ऊपर से भगवान देख रहे हैं. सो व्हेन वी प्रे वी ऑल्सो सी अपसाइड. तो अपसाइड जो आंखें हैं, जो सबसे ब्राइट चीज़ है, दैट मे बी कंपेयर्ड, दैट मे बी थॉट एज सन, एंड दैट इज आई ऑफ गॉड. तो आई ऑफ गॉड भी जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा चमकता है, और उसका कम्प्लेक्शन जो गोल्ड कम्प्लेक्शन है, जो सुनहरा रंग है, जो सुनहरी किरणें हैं, कभी कभी वो भी डिम हो जाती है. मीन्स व्हेन क्लाउड्स आर ऑल ओवर द स्काई, और समटाइम्स एंड जब सोलर एक्लिप्स होता है तो उस समय वो खत्म हो जाता है. एंड एवरी फेयर मतलब हर ब्यूटीफुल चीज़ जो है उसकी फेयरनेस जो है डिक्लाइन हो जाती है. सो एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स. मतलब वो किसी वजह से या नेचर का जो कोर्स है, जो बदलने का जो गुण है, उसकी वजह से हर खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती धीरे धीरे घट जाती है, डिक्लाइन हो जाती है. और कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, अनट्रीम्ड नहीं रहती है. हर चीज़ ट्रीम होती रहती है, कटती छटती रहती है. ठीक है. सो अगेन शेक्सपियर वॉज ट्राइंग टू से दैट समर हो या नेचर हो, हर चीज़ का एक डिक्लाइन है. तो भाई आपका जो समर है, मीन्स बट दाई समर, अगेन द आर्केइक यूज ऑफ योर, दाई के लिए आप योर समझेंगे. योर एटर्नल समर, आपका जो एटर्नल है, जो शाश्वत है, जो सदाबहार है आपका समर, मीन्स माई बिलवेड और माई लवर्स. समर मीन्स द यूथफुल डे और द ब्लूमिंग डे और द ब्राइट एंड वाइब्रेंट डेज आर एटर्नल, दैट विल नेवर लास्ट. वो कभी फेड भी नहीं करेगा और कभी खत्म भी नहीं होगा. नॉर लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट. दाउ मतलब यू फेयर मतलब योर ब्यूटी, जो ब्यूटी तुमने पजेस की है, दैट यू विल नेवर लूज, कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं जाएगा. नॉर शैल डेथ भी कभी अपने शेड में, हिज शेड में तुम्हें ब्रैग नहीं कर पाएगा, मतलब रख नहीं पाएगा. मीन्स इवन डेथ कांट स्टॉप यू टू ब्लूम एंड टू स्प्रेड लव अराउंड यू. ठीक है. तो भाई कैसे, जबकि सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ विल फेड एंड विल डिक्लाइन थ्रू कोर्स ऑफ टाइम, थ्रू बाई चांस और बाई नेचर्स कोर्स, देन हाउ यू विल नॉट, हाउ हिज beloved और his lover will not fade. तो इसका आंसर वो दे रहे हैं, कहते हैं when in eternal lines. यहाँ पे जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स यही वाली लाइन्स हैं जो हम लिखते हैं, जो पोइट्स लिखते हैं. तो अब इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि when in eternal lines to time thou grow, जब तुम ग्रो करोगे, whether beloved or lover, in my verse का मतलब कविता, in my poems, then you will never die, your beauty will never fade. तो ये जो सनेट होते हैं ना, इसमें जो पहला कुछ जो सेक्शन होता है, क्वार्टरन्स का जो सेक्शन होता है, उसमें एक डिस्कशन होता है, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ कंक्लूजन. अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर, सो जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो खुद ही उसका आंसर देते हुए कहा नहीं, समर इज नॉट very lasting, summer is not everlasting, but your beauty is everlasting. फिर why? तो why का आंसर है when eternal lines, I will write about your beauty, your love, your nature in verse, in poems, and that will grow, and that's how you will grow and you will never die. So the last concluding line, the couplet, कि so long as men can breathe or eyes can see, जब तक लोग देख सकेंगे, लोग सांस ले सकेंगे, मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी, द वर्ल्ड विल एग्जिस्ट, सो लॉन्ग लिव्स दिस, और तब तक ये लाइन्स और इन लाइन्स में तुम जिंदा रहोगी, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और यही तुम्हें जीवन देगा. दी मीन्स यू हु इज यू, द फेयर यूथ, हिज फ्रेंड. तो इस तरह ये पोएम जो है ख़त्म होती है, और बहुत ही लिरिकल है. इसका जो राइम स्कीम है वो भी बहुत ही आसानी से याद रहने वाला है. डे में
temperate date. So this is A B. इससे ये राइम हो रहा है और इससे ये राइम हो रहा है. Like that. Signs, declines, dimmed, trimmed. C D. And the next, fade, shade, oast, grossed. E F. And the last concluding couplet, G. So this is the poem, and there are some facts जो कि आपको आ सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में. तो आपके लिए बहुत ही आसान है इसको समझना. कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन. आई विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो कि वो सारे पर्सोनिफिकेशंस कहाँ यूज़ हुए हैं. एंड राइम स्कीम तो बताया ही. स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इट मेक बी आस्क्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. 3 क्वार्टरंस एंड अ कपलेट. 3 क्वार्टरंस मतलब 4 लाइन का 3 सेट, एंड अगेन 1 कपलेट मीन्स 2 लाइन का 1 कपलेट. और ये थीम है ट्रांजिशनल एंड ट्रांसफॉर्मिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इमॉर्टलिटी ऑफ लिटरेचर.